सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा और 7 बजे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण राजधानी रायपुर आज से फिर लॉकडाउन की जद में होगा। राजधानी समेत कई जिलों में कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। रायपुर की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी में 7 दिन का टोटल लॉकडाउन है और आज रात 9 बजे से 28 सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। प्रशासन ने पूरी राजधानी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इस बार का लॉकडाउन पहले से ज्यादा सख्त होगा। जिले की सीमाएं सील रहेंगी। बाहरी लोगों को नो एंट्री, बहुत जरूरी होने पर आई कार्ड के साथ बाहर आ सकेंगे। 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों में नियम तय कर दिए गए हैं। अनदेखी करने पर 15 दिन के लिए वाहन जब्त हो जाएगा। जरूरी खरीदारी के लिए सुबह कुछ देर की छूट मिलेगी। दोपहर 12 बजे के बाद बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। दूध, मेडिकल और पेट्रोल पंप समेत सीमित समय के लिए ही खुले होंगे। किसी भी तरह की सभा, आयोजन या रैली पर प्रतिबंध होगा। तो आज रात 9 बजे से 28 सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन लागू हो जाएगा। प्रशासन ने पूरी राजधानी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया और इस बार ज्यादा सख्ती की जाएगी। तो फिर से लॉक होगा, राजधानी लॉक हो जाएगी और जिले की सीमाएं भी सील रहेंगी। बाहरी लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। बहुत जरूरी होने पर ही आई कार्ड के साथ बाहर आ सकेंगे। 2 पहिया 4 पहिया वाहनों को लेकर भी नियम तय कर दिए गए हैं। अनदेखी करने पर 15 दिन के लिए वाहन जब्त कर लिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन रिटर्न और रायपुर में आज से रात को 9 बजे से लेकर 28 सितंबर तक के लॉकडाउन लागू हो जाएगा। दूध, मेडिकल और पेट्रोल पंप सीमित समय के लिए खुलेंगे, यानी पहले से और ज्यादा सख्त ये लॉकडाउन रहेगा और सख्ती भी की जाएगी। और अब बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में कहां और कब लॉकडाउन है, ये जान लेते हैं। रायपुर 21 से 28 सितंबर और दुर्ग में 20 से 30 सितंबर, बिलासपुर में 22 से 28 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा धमतरी में 22 सितंबर से 1 अक्टूबर, बेमेतरा में 21 से 28 सितंबर और कवर्धा में 14 सितंबर से अगले आदेश तक लॉकडाउन रहेगा। बालोद में 22 से 30 सितंबर, मुंगेली में 17 से 23 सितंबर और अंबिकापुर में 21 से 28 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। बलौदाबाजार में 22 से 29 सितंबर, जशपुर में 22 से 29 सितंबर, सूरजपुर में 22 से 1 अक्टूबर और कोरबा में 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लॉकडाउन रहेगा। तो आज से लॉकडाउन के दौरान रायपुर में क्या सेवाएं बंद रहेंगी, ये भी जान लेते हैं। क्या क्या बंद रहेगी आपको बता देते हैं। राशन दुकान बंद रहेगी, सब्जी बाजार बंद रहेगा जो कि बीते दिनों लॉकडाउन में खुला रहता था या सीमित समय के लिए खुलते थे। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस बार पूरी तरीके से बंद रहेंगे। इसके अलावा धार्मिक और पर्यटन स्थल पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। सरकारी और प्राइवेट कार्यालय भी बंद रहेंगे। इसके अलावा शराब की दुकान भी बंद रहेगी। तो आज से लॉकडाउन के दौरान रायपुर में क्या जरूरी सेवाएं खुली रहेंगी, ये भी आपको बता देते हैं। तो जरूरी सेवाओं में दूध की सप्लाई सुबह शाम 1.5 घंटे तक खुलेगी। दवा की दुकान जैसे कि बीते लॉकडाउन में भी खुली थी, अब भी खुली रहेगी। पेट्रोल पंप सिर्फ इमरजेंसी वाहनों के लिए खुलेगा, जहां पर एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां, इसके अलावा गैस एजेंसी खुली रहेगी। तो राजधानी रायपुर में लॉकडाउन के दौरान प्रशासन अलर्ट मोड पर रहेगा। पूरे जिले में 23 पॉइंट बनाए गए हैं। जिले की सीमा भी सील होगी और 24 घंटे पुलिस बल तैनात रहेगा। शहर के अंदर 40 जगहों पर बैरिकेडिंग की जाएगी। तो जिले की सीमाएं सील होंगी क्योंकि पिछले दिनों
जिले की सीमाएं खुली हुई थी, इस बार सील कर दी जाएंगी। 24 घंटे पुलिस बल तैनात रहेगा ताकि लोग किसी तरह की लापरवाही ना करें। शहर के अंदर 40 जगहों पर बैरिकेडिंग की जाएगी। रायपुर में सब्जियां पहले ही महंगी हैं और लॉकडाउन के 2 दिन पहले सब्जियों के भाव आसमान पर पहुंच गए हैं। लॉकडाउन की घोषणा के एक दिन में ही सब्जियों की कीमतों में 30 से 40% तक का उछाल आ गया। मांग अधिक होने की वजह से थोक मंडी में भी सब्जी सहित लगभग सभी खाने पीने की चीजें महंगी हो गई। सरकार लोगों को बार बार आगाह कर रही है कि जब तक जरूरी ना हो घरों से बाहर ना निकलें, जरूरत से अधिक सामान ना खरीदें। लेकिन लोग हफ्ते भर के लिए सब्जियों को एक साथ खरीद लेना चाहते हैं। यहीं से बाजार में डिमांड और सप्लाई का गैप बढ़ गया है। मौके की तलाश में बैठे मुनाफाखोर अब सब्जी मंडी में महंगाई की आग लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के लिए पहले सरकार को तैयारी करनी चाहिए। फुटकर दुकानदारों का कहना है कि थोक व्यापारी महंगी सब्जी दे रहे हैं तो हम क्या करें। इधर थोक सब्जी बाजार व्यापारी संघ के अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी का कहना है कि अचानक से हुए लॉकडाउन और रविवार को थोक दुकान बंद होने से सब्जियों के दाम में तेजी आई है। आम इंसान को बहुत तकलीफ हो रही है। टमाटर 80 रुपये किलो, भाटा 80-90 रुपये किलो पहुंच गया है और एक हफ्ते का लॉकडाउन है, ऐसे कमाई नहीं हो रही है और खर्चा अलग है ना, एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है आपका। व्यापारी लोग भी क्या करेंगे, सब तो ऊपर से मारामारी है, प्रशासन का नियोजन सही नहीं है। इस चक्कर में दुकान वाला भी अभी उसके पास उसको भी 10 दिन दुकान बंद रहेगा, उसका रोजी रोटी बंद रहेगा। ऑब्वियस है वो अपना चीज़ें महंगा बेचेगा, इसका मार जनरल पब्लिक को पड़ रहा है। भैया जैसा व्यापारी लोग हमको रेट लगाए हैं वैसा हम लोग भी बेच रहे हैं। हम तो भैया फिर भी एकदम कम ही मार्जिन लेके बेच रहे हैं। बाकी दूसरे जो फ़ायदा उठा के बेच रहे हो तो मतलब आलू प्याज का भाव 50-60 भी बेच रहे हैं। हफ्ते भर का लॉकडाउन है, आलू थोक में महंगा इसी कारण हो गया है कि हफ्ते भर तक लोग आलू प्याज घर में रखेंगे क्योंकि सब्जी अवेलेबल नहीं रहेगी हफ्ते भर। ये अचानक ये हुआ है बंद का फैसला इसी का है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पूरा समर्थन दिया है। राजधानी रायपुर में 21 सितंबर की रात से सख्त लॉकडाउन के कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया और पूरे प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कलेक्टर्स ने अपने अपने जिले में लॉकडाउन के आदेश दिए हैं। इसी दौरान मार्केट में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। लोगों ने अगले 7 दिनों के लिए जरूरी सामानों की खरीदारी शुरू कर दी है। वहीं लॉकडाउन में कालाबाजारी को लेकर रायपुर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। खाद्य निरीक्षकों के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर दिया गया है। कलेक्टर ने आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई के आदेश जारी कर दिया और लॉकडाउन को लेकर दुकानदारों को उचित दरों पर आवश्यक सामग्री का विक्रय नहीं करने पर सख्त कार्रवाई के साथ ही संबंधित दुकानों को तत्काल सील करने के भी आदेश दिए गए। और अब आइए आपको कोरोना का अपडेट बताते हैं। छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट सबसे पहले बताते हैं आपको। 24 घंटे में यहाँ पर 1949 कोरोना मरीज मिले हैं। तो 24 घंटे में रायपुर में 812, दुर्ग में 257 नए मरीज मिले हैं। तो कांकेर और बालोद जिले में 107 नए कोरोना केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 921 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं और 13 संक्रमित की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 86,183 कुल पॉजिटिव हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या अब 37,853 हो चुकी है। अब तक छत्तीसगढ़ में 47,653 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 677 मरीजों की मौत हुई है। तो आपको बता दें कि आज से राजधानी रायपुर में लॉकडाउन रहेगा। रात को 9 बजे से ये लॉकडाउन लागू हो जाएगा। इसे लेकर बाजार में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इधर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि काला बाजारी करने वालों पर सख्ती की जाएगी। जिस तरीके से मुनाफाखोर अब सक्रिय हो गए हैं और कहीं ना कहीं इसकी जानकारी भी सरकार तक है। राजेश राजा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, आज रात को 9 बजे से लॉकडाउन लागू होगा। तमाम गाइडलाइंस तो हमने दर्शकों को बता दी, लेकिन कालाबाजारी एक बड़ी समस्या। मुनाफाखोर हमेशा ऐसे समय में एक्टिव हो जाते हैं। क्या कुछ आदेश और निर्देश जारी किया गया? जी बिल्कुल, ये लॉकडाउन होने के बाद में अक्सर देखा गया है कि जो कारोबारी होते हैं वो सामान को स्टॉक कर लेते हैं और फिर उसे आर्टिफिशियल डिफिशियंसी क्रिएट करके महंगे दामों पर बेचने का काम करते हैं। तो ये शिकायतें लगातार अलग अलग सेक्शनों से मिल रही थी, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने फाइनली इसमें एक आदेश जारी कर दिया है और ये कहा है कि
जो भी अगर इससे ज्यादा दाम पे या जो MRP है या फिर जो उचित मूल्य है उससे ज्यादा पे अगर बिक्री करते हैं सामान के, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो खाद्य निरीक्षक है उनकी टीम बना करके लगातार निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं और ये कहा है कि देखें अगर कोई ज्यादा कीमत पर सामान बेचता है तो न सिर्फ उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो बल्कि दुकानों को भी सील करने के आदेश दिए हैं। तो ये एक मैसेज है उन सभी लोगों के लिए जो अभी लॉकडाउन पीरियड में सामान इकट्ठा करके और जब खुले तो फिर सामान नहीं आया या लॉकडाउन के दौरान सामान ना आ पाया, ये बहाना करके अगर महंगे दामों पर बेचने की कोशिश करते हैं तो उन कारोबारियों उन व्यापारियों के लिए संदेश है। जी राजेश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कलेक्टर ने सीधे तौर पर निर्देश जारी किया जिस पर अभी कार्रवाई होगी अगर कोई मुनाफाखोरी करता है, कालाबाजारी करता है, क्योंकि ये परिस्थितियां पहले भी देखने को मिली है। जब जब लॉकडाउन की स्थिति बनती है कुछ मुनाफाखोर लोगों के साथ कालाबाजारी करने लगते हैं, जिसे लेकर निर्देश जारी किए गए। चलिए मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट भी आपको हम बता देते हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 2579 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और 24 घंटे में 2216 मरीज ठीक भी हुए हैं। 27 की मौत हुई है मध्य प्रदेश में और अब कुल संक्रमित मौतों का आंकड़ा 1970 पहुंच चुका है। तो कुल पॉजिटिव 1,05,000 के पार पहुंच गए और अभी 22,300 एक्टिव मरीज भी मध्य प्रदेश में हैं। अब तक 81,374 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में आज एक दिन का विधानसभा सत्र होने जा रहा है और इस सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय ने विधायकों को लेकर बैठक व्यवस्था तय कर दी है। कोरोना महामारी के चलते सत्र में भाग लेने वाले विधायकों को मास्क के साथ ही एंट्री दी जाएगी। विधानसभा सत्र में 57 विधायक भाग ले सकेंगे। इनके नाम सचिवालय पहुंच गए हैं। इनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के 29 विधायक, पूर्व सीएम कमलनाथ समेत कांग्रेस के 22 विधायक, एक समाजवादी पार्टी, एक बहुजन समाजवादी पार्टी और 4 निर्दलीय विधायकों के नाम भी हैं। विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह का कहना है कि पहली बार विधायकों को वर्चुअल माध्यम से भी विधानसभा के सत्र में शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके लिए जिले के कलेक्ट्रेट में मौजूद NIC के माध्यम से विधायक विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में आज से प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा सकती है। वजह है राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के साथ ही प्रदेश के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, RI और पटवारियों की हड़ताल। दरअसल छिंदवाड़ा के चौरई में SDM के साथ हुई घटना को लेकर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने बेमियादी हड़ताल का ऐलान किया था और शनिवार शाम से हड़ताल शुरू कर दी थी। अब इनके समर्थन में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इधर RI और पटवारियों ने भी अफसरों की हड़ताल को समर्थन दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर आज हड़ताल वापस नहीं हुई तो पूरे प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था ठप हो सकती है। इधर राज्य प्रशासनिक सेवा संघ का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही मजिस्ट्रेट पावर प्राप्त अफसरों को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा मिलनी चाहिए। साथ ही ऐसे अफसरों को पुलिस की तरह वाहनों पर बत्ती लगाने की परमिशन दी जाए। ये मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल जारी रहेगी। कि हमारी जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, SDMs हैं और ADM हैं, उनको व्यापक सुरक्षा प्रदान की जाए। हमने डिमांड रखी है कि हमारे जितने भी लॉ एंड ऑर्डर इंस्टीट्यूशंस में अधिकारी हैं उनको एक 4 का गार्ड प्रोवाइड किया जाए। साथ ही जुडिशियल प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड किया जाए उनके भांति, और पुलिस के भांति जो बत्ती उनको प्रदान की गई है वो हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को दी जाए। और निश्चितकालीन है जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती। मध्य प्रदेश में 6 महीने बाद आज से सरकारी और प्राइवेट आंशिक रूप से ये खुल जाएंगे, स्कूल खुल जाएंगे। हालांकि कक्षाएं नहीं लगेंगी, लेकिन 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स परिजनों की अनुमति से थोड़े समय के लिए पढ़ने स्कूल आ सकेंगे। शिक्षकों को अब स्कूल नियमित रूप से आना होगा और अभी शिक्षक घर से बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे थे। अब उन्हें स्कूल आने की अनिवार्यता कर दी गई है। प्रदेश में नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के स्कूल पूरी तरह से बंद। अब तक इनके शिक्षकों को स्कूल आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन नए आदेश के मुताबिक आज से सभी शिक्षकों को स्कूल आना अनिवार्य है। ऐसे में ऑनलाइन क्लास अब स्कूलों से होगी। इधर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्कूलों को स्वास्थ्य विभाग की SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का सख्ती से पालन करना होगा। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। सभी को 6 फीट की दूरी, मास्क का इस्तेमाल,
बार बार साबुन से हाथ धोना और सैनिटाइज करना जैसे नियमों का पालन करना होगा। क्लास के पहले और बाद में डिसइंफेक्शन करना ज़रूरी होगा और स्कूल में केवल कोरोना नेगेटिव लोगों को ही एंट्री मिलेगी, बाहरी लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कंटेनमेंट जोन में स्कूल खोलने की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले स्टूडेंट्स और टीचर्स भी स्कूल नहीं आ सकेंगे। इधर स्कूल खोले जाने पर भोपाल नागरिक विकास समिति ने आपत्ति जताई है। समिति ने कहा है कि कोरोना के डर से देश में संसद और मध्य प्रदेश में विधानसभा का पूरा सत्र नहीं चलाया जा रहा है, तो इस माहौल में स्कूल क्यों खोले जा रहे हैं। देश में पहले संसद चलनी चाहिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चलनी चाहिए, उसी के बाद स्कूल खोले जाने चाहिए। मध्य प्रदेश शासन ने स्कूल खोलने का निर्णय बहुत जल्दबाजी में लिया है। जो नौनिहाल बच्चे हैं लाखों लाख, उनके लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। इसका विरोध भोपाल नागरिक विकास समिति करता है तथा मध्य प्रदेश शासन से मांग करता है कि पहले स्कूलों की गाइडलाइन का पालन किया जाए। निजी स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को अब सरकारी स्कूल में दाखिला देने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि निजी स्कूल से ऐसे बच्चों की सूची बनाई जाए जो पिछले सत्र उस स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन इस साल उन बच्चों ने स्कूल में या तो प्रवेश नहीं लिया या प्रवेश लेने के बाद स्कूल छोड़ दिया है, और उनके पालकों को बात कर उन्हें पास के सरकारी स्कूल में प्रवेश के लिए प्रेरित करें। साथ ही बोर्ड कक्षाओं में दाखिले के लिए भी टीसी की मांग नहीं करने को कहा गया है। साथ ही कक्षा 11वीं के प्रवेश के लिए बच्चों से रोल नंबर लेकर कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उन्हें प्राप्त अंकों का सत्यापन संबंधित बोर्ड की वेबसाइट से कर लिया जाए और इसके बाद इन बच्चों को भी सरकारी स्कूल में दाखिला दिया जाए। मध्य प्रदेश के 75,000 अतिथि शिक्षक एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। ग्वालियर में नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षक संघ आज फूलबाग पर धरना देकर शिवराज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा। दरअसल प्रदेश के अतिथि शिक्षक लंबे समय से नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। अतिथि शिक्षकों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी अपनी मांगों को लेकर गुहार लगाई थी, लेकिन इसके बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे नाराज अतिथि शिक्षकों ने सिंधिया पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए उनसे मांग की कि अगर वे सच्चे जनसेवक हैं तो उनके हक के लिए सड़कों पर उतरकर उनकी आवाज़ बुलंद करें। अतिथि शिक्षक संघ ने बीजेपी को खुली चुनौती दी है कि अगर उपचुनाव से पहले उन्हें नियमित नहीं किया गया तो आने वाले उपचुनाव में 28 की 28 सीटों पर अतिथि शिक्षक बीजेपी को हराने का काम करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी से मांग कर रहे हैं लगातार। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे। सहजानी पार्क के आंदोलन में उन्होंने आके कहा था, जब उनकी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम अतिथि शिक्षकों को नियमित कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारा साथ नहीं दिया, तो 2018 की तर्ज में हम 27 सीटों पर मध्य प्रदेश का शिक्षक, अतिथि शिक्षक, उनको हराने का काम करेगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि खिलाड़ी ने प्रधानमंत्री से मदद मांगी है और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी राजदीप हरगोत्रा ने प्रधानमंत्री से मदद मांगी है। प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मां के इलाज के लिए मदद मांगी है। कोरोना पॉजिटिव मां का रायपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसके लिए इस खिलाड़ी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। खिलाड़ी ने पत्र में आर्थिक तंगी का हवाला दिया है। रायपुर एम्स में इलाज के लिए निवेदन किया। खिलाड़ी के पिता भी कोरोना संक्रमित हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि खिलाड़ी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ के इस खिलाड़ी ने रायपुर एम्स में इलाज के लिए निवेदन किया है। खिलाड़ी के पिता भी कोरोना संक्रमित हैं, माता भी संक्रमित हैं। अपनी आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। तो राजदीप हरगोत्रा जो कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मदद मांगी है। कोरोना पॉजिटिव मां का रायपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है, पिता भी संक्रमित है। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।